अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे मेरी आप सबसे होगी न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और कुवैत के हवाले से कुछ बड़ी अपडेट हैं जो कि आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, और ये आ रही है शेख सबा के हवाले से। जो लोग अभी कुवैत के अंदर एंट्री कर रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो शेख सबा का इंतकाल हो चुका था, जो लोग किसी भी कंट्री से सफ़र कर रहे हैं तो उनके कब्र पे जाकर साले सवाब के लिए दुआ कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी, सोचे कि आप लोगों तक पहुंचा दी जाए ताकि आप लोग भी कहीं पे भी रहते हैं तो आप भी उनको अपनी जो है नमाज में या किसी भी तरीके से दुआएं करते हैं तो अपनी दुआ में। अपडेट की तरफ जो अगली अपडेट आ रही है वो दुकान के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है अभी कुछ दुकानें, रेस्टोरेंट, कैफ़े वगैरह सभी खोल दिए गए हैं कुवैत के अंदर। तो अभी जो है एक दुकान ऐसी पाई गई है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक सामान जो है वो नकली पाए गए हैं। जिस एक बंदे ने लैपटॉप वगैरह ख़रीदा तो वो नकली वगैरह निकला और उसने FIR दर्ज कराई, तो उसकी दुकान पे छापामारी हुई तो सारा सामान जो चेकिंग वगैरह किया गया तो उस दुकान पे उसके पास में जो था नकली सामान, जो इलेक्ट्रिक सामान थे सभी नकली पाए गए हैं। तो उस दुकान पे छापा मारने के बाद में पूरी दुकान को बंद कर दिया गया है और जो उसका मालिक था उसके खिलाफ जो है आगे कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगर आप भी इस तरीके से कहीं पे दुकान पे भी काम करते हैं या किसी भी जगह पे आप काम करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा और देखिएगा क्या आपकी दुकान पे इलीगल तरीके का कोई काम होता है या नहीं होता है। अगर कोई भी इलीगल तरीके का काम होता है तो उसको फ़ौरन छोड़िए या फिर उनको समझाने की कोशिश कीजिए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जितने भी स्कूल वगैरह में, जो कॉलेज वगैरह में बच्चे वगैरह पढ़ते हैं तो उनका टाइमिंग वगैरह जारी कर दिया है। अगर आप भी स्टडी वगैरह करते हैं किसी भी तरह के तो वेबसाइट पर जाकर आप ये सारा टाइमिंग वगैरह देख सकते हैं। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं तब भी आप ये चीज़ जाके जानकारी ले सकते हैं और आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के काफ़ी बड़ी अपडेट है। एक बांग्लादेश का बंदा, एक जो है कुवैत का बंदा, दो बंदों ने 30,000 KD का जो है झोल किया है और ये जो है इधर आधा से रिश्वत ली है। अब दोनों बंदे जो थे कुवैत जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट में काम करते थे। कुछ जो लोग थे रजिस्ट्रेशन वगैरह जो न्यू कराते थे या रिन्यूअल करा रहे थे, तो कुवैत सरकार ने जो था उनका काम शुरू किया था, लेकिन उन लोगों का जो था वहाँ पे ड्यूटी वगैरह लगी हुई थी और वो रिश्वत लेके किसी से 20 KD, किसी से 10 KD, किसी से 50 KD उस तरह से लेकर जो था किसी का नंबर जल्दी जल्दी दिलवा रहे थे। तो लेकिन कुछ लोगों को शक हुआ, शक होने के बाद में उन पर जो है कमेटी वगैरह बिठाई गई और जैसे ही छानबीन की गई तो इस तरीके से उन्होंने 30,000 KD जो थे कमा लिए थे और दोनों बंदों को पकड़ लिया गया है। पकड़ने के बाद में हिरासत में ले लिया गया है। अब उनसे पूछताछ हो रही है कि आप ये काम कब से कर रहे थे, कब से नहीं कर रहे थे। तो आप ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके से कहीं भी कोई भी काम करते हैं, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट में या प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, किसी में भी आप काम करते हैं, कोई भी दुकान या शॉप वगैरह पे, तो रिश्वत वगैरह बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि ये लेना बिल्कुल सख्त मना है। और कुवैत के अंदर आप लेते हैं इस तरह से कि और पकड़े गए तो आपको पकड़ने के बाद में फ़ौरन सज़ा मिलेगी और सज़ा मिलने के बाद में आपको आपके देश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो आज की ये थी बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन या आपका कोई भी सवाल और जवाब है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। या फिर आप डायरेक्टली हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप आइए, हमें फॉलो कीजिए और हमसे वहाँ पे बात कर लीजिए। किसी भी तरीके की कोई भी बात कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।